नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत टिहुलिया, विकासखंड बाकीगंज, जनपद लखीमपुर खीरी। यूपी खबर की टीम यहाँ पे पड़ताल के लिए आई है कि बीते वर्षों में इस पंचवर्षीय में कौन कौन से विकास कार्य करवाए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से विकास कार्य करवाए गए हैं। अभी जनता क्या मांग कर रही है और जनता क्या कहती है विकास कार्यों को लेकर के, तो जानते हैं ग्राम पंचायत टिहुलिया की कहानी, यूं जनता की जुबानी। क्या कहता है गली, गांव, मोहल्ला और चौपाल, सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम शिवप्रमोद कनौजिया। बताइए विद्यालय के बारे में कुछ बताइए। शिक्षण कार्य जो है ठीक चल रहा है हमारा है। 3 निदेशक हैं, 1 सहायक है। कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड है? ये 162। 162। अच्छा, कुछ प्रधान जी के द्वारा ग्राम पंचायत निधि के द्वारा कुछ काम यहाँ हुआ है? विकास कार्य मतलब ये इंटरलॉकिंग कराई है और बाउंड्री वाल प्रधान जी की ही देन है और यही काम हुआ है। दिव्यांग शौचालय बनवाया था, ये उसी तरफ से था, तो उसको जो है गाँव वाले तो सामने देख ही रहे हैं। क्या प्रधान जी की तरफ से सपोर्ट मिलती है? मिलती है बिल्कुल भैया, हम ये कैसे कहते हैं। गांव के प्रधान हैं, समय समय पर जो आवश्यकता पड़ती है उनसे बात अपनी रखते हैं। जी। आपका नाम? रामबुला निवासी। बताओ टिहुलिया में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं इस पंचवर्षीय में? विकास जो अगर भवा सो अच्छा ही हो, जहू पंजा लगा, यहू लगा, उनके लगा है कहूँ। हम लोगों ने करा जो है पार्क नहीं बन पावा कुछ। अच्छा, पार्क। हाँ, पार्क में यहाँ कुछ बने नहीं है, वैसे ही पड़ा है। जो है हिम्मत थोड़ा बहुत जो मैं काम करेगा, हम काम नहीं हुआ, वैसे ही जो है काम हुआ। और अस्पताल वगैरह? अस्पताल तो खड़ी चल, स्कूल और नरेगा में कुछ काम हुआ है? नरेगा में यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, शमशान, कब्रिस्तान? शमशान तो हुआ खैर बना है। कब्रिस्तान? वो तारे नहीं
अभी नहीं बना। अच्छा, साफ सफाई होती है? साफ सफाई अब हुआ तो ऐसे ही पड़ा है, वो ऐसे ही होते लेकिन कब्रिस्तान तो बना है, वहाँ कब्रिस्तान में कौन साफ करेगा? नहीं, गांव की साफ सफाई। गांव के तो साफ सफाई होती, अच्छा, सब अपने अपने जगह पर यहाँ मतलब सैंती डालते हैं, सब कुछ नाली वाली है, नहर साफ की जाती है। कौन प्रधान है? दुर्गा तो क्या नेचर है इनका? नेचर तो खैर ठीक है। बागडोर सही हाथों में है? हाँ वो सही है। आपका नाम? निवासी? बताओ भाई, ट्यूलिया के बारे में कुछ बताओ, कौन कौन से काम हुए? काम बढ़िया है। कौन कौन से काम बढ़िया हुए? काम का सब रोटे वोटे लग गए, लाइटें लग गई गाँव का। अच्छा, लाइटों पे काम हुआ है? कहाँ कहाँ लाइटें लगी हैं? पूरे गांव में लगवा दिया? किसने? प्रधान जी। अच्छा, प्रधान जी ने चंदा उंदा से लगवाया? हाँ जंगल। हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये तो आपने लाइट की बात कर ली, सड़क बन गई, शौचालय वगैरह या आवास वगैरह बने हैं? हाँ बने आवास। अच्छा, मनरेगा में काम चला है? हाँ कहाँ कहाँ चला है? ये तलियनम चलो चक्रोटन पर। मतलब काम हुआ है मनरेगा में। और कोई धार्मिक स्थल वगैरह कुछ बनवाया गया है? मतलब मंदिर वगैरह? हाँ, हाँ मंदिर बन हो। बन रहा है सबके सहयोग से, प्रधान जी के ज़्यादा सहयोग से। अच्छा, और अस्पताल वगैरह में दवाई वगैरह कैसी? वो तो बढ़िया है मिलती थी। और स्कूल? स्कूलों बढ़िया चल रहा है। और काम है सब सही है। अच्छा, खेल मैदान बना है? मैदान नहीं बना। बारात घर? रात का तो बनो। कहाँ बना है बारात घर? नहीं हाँ वो पंचायत घर है। हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए नहीं। अच्छा, ये बताओ, प्रधान जी का कैसा क्या नेचर लगा? बढ़िया है। बढ़िया है। मतलब ये मान सकते हैं कि ट्यूलिया का भविष्य सही हाथों में है? हाँ बागडोर हाँ है। सही है। कैसा नेचर रहता है बात करने का या कोई काम करवाने का? है बढ़िया। बढ़िया नेचर है। दादा, आपका नाम? वेद प्रकाश, निवासी? ग्राम टिहुलिया, पोस्ट बखारी, जिला लखीमपुर खीरी, थाना गोला, तहसील बताओ गोला। कुछ ट्यूलिया के बारे में बताओ। क्या टिहुलिया विकास के का? बारे में जो है यहाँ तो काम बढ़िया ही है। हम्म, और कोई ऐसा काम होना है जो भी प्रदान किया है, खड़ंजो बढ़िया लगा है भाई। हमारे तो मोहरे में लगा है, यहाँ से वहाँ तक कुछ इधर उधर रह गई जगह है, वहाँ आप प्रदाने खत्म होने के कारण चाहे रखो या वैसे लग हो जाती, लेकिन कुछ पास नहीं हुआ करेगा। अच्छा। वैसे बाकी रहेगा है। अच्छा, कुछ आइडिया दीजिए जो काम अभी रह गए हैं, जैसे बारात घर वगैरह है? हाँ, बारात या- घर हमारे गांव में नहीं है। या खेल मैदान है? खेल मैदान है, इधर पार्क अम्बेडकर पार्क है, उसकी बाउंड्री भी काफ़ी बड़ी है, 7.5 बीघा का पार्क है, उसमें बाउंड्री होने के लिए प्रस्ताव दिए गए, लेकिन पास नहीं हुए। अच्छा, और अस्पताल वगैरह में काम कैसा चल रहा है? अस्पताल में काम, डॉक्टर तो वहाँ रोज आते हैं और मरीजों 4, 6, 10 आए जाते हैं रोज, और गांव के रहे हैं वो भी पहुँच जाते हैं, और डॉक्टर आते जाते हैं। स्कूल? स्कूल में 8वें वाला सही चल रहा है, लेकिन वो प्राइवेट जो है वो प्राइमरी, वह में मास्टर 2 नहीं, मास्टरों की कमी है, बच्चे खैर आबद जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई जो है, हमारे बच्चे तो कोई छोटे ना हैं जो हम वह में भेजें और हमको जानकारी हो। गांव में साफ सफाई? गांव में साफ सफाई तो आप देख ही रहे हो जैसी है, सफाई तो सब अपने अपने दरवाजे कर लेते हैं, नाली उली के लिए आबत है, और जब नंबर लगे थे तो नाली वो साफ कर जाते हैं सफाई कर्मी। राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, राशन महीना में 1 बार मिलता है। कौन प्रधान है? प्रधान दुर्गेश कुमार है। कैसा कार्यकाल इनका रहा? कार्यकाल जब से हुए तब से तो कार्यकाल अपने हिसाब से ने तो भाई सही करी नहीं, अब जनता के माध्यम से ने गलत हुआ हो तो हम बता नहीं सके थे, अपने हिसाब से ने तो सही करी। तो क्या ये समझा जाए कि भविष्य जो है वो सही हाथों में है? हाँ, आते वक्त में है तो भविष्य तो सही चल रही। दादा, आपका नाम? हम सब दे निवासी? टुकलिया बताइए, ट्यूलिया में कुछ विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य बहुत है, कौन कौन भय हैं? सब सड़कें उड़कें, कॉलोनी तालाब उलाब बहुत खुले बने, सब विकास बहुत हुआ। अच्छा, और वृक्षारोपण वगैरह?
वो हुआ साफ सफाई होती है? वो अच्छा, अस्पताल की क्या स्थिति है? अस्पतालों बढ़िया है, चल रहा, बढ़िया चल रहा, कोई समस्या तो नहीं आ रही? कोई समस्या। स्कूल स्कूलों, और बारात घर वगैरह बना है? हाँ बारात घर कहाँ बना है? सब बना, पंचायत घर बना है? हाँ बना है। और बारात घर? बराता घर नाय है, बरात घर नाय। तो काहे बता रहे हो? अरे कुछ ध्यान से उतरी गई बात तो पंचायत अच्छा, खेल मैदान? खेल में जाना होना है। अच्छा, ये कार्यकाल कैसा रहा दुर्गेश कटियार का? ये बहुत बढ़िया रहा। ये वापसी होगी? वापसी ये तो हुई भाई करिए, ये आप कह रहे हो और का। दिल से? हाँ, लॉक कर दिया जाए इसको? अब लाख कर दो। आपका नाम? अभ्यस कुमार कश्यप, निवासी? निवासी गांव टोलिया। गांव का नाम क्या है? टोलिया। बताओ भाई, टिहुलिया में कौन कौन से काम हुए हैं? काम हम भैया दलदल में निकल रहे हैं जी। अब हमारे इंटरलॉक लग गए है, कई दिन हम निकल रहे हैं आराम से, ने हमें तकलीफ ना है, हम विकलांग आदमी हैं, हम आराम से निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बात सड़कों की हो गई, चलो भाई सड़कें हाँ, बढ़िया हो गई। विकलांग आदमी के यहाँ भैया हमको विकास भी मिला। क्या कॉलोनी कॉलोनी आपको मिली? मिली, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत आई, हाँ। गांव के लोगों ने दिक्कत की, लेकिन प्रधान ने समरवाया उसको, आराम से हमें अच्छा आवास बना। अच्छा, गांव में ये बताओ, गांव में साफ सफाई होती है? हाँ, साफ सफाई होती है, आते हैं साफ करने वाले। अच्छा, और स्कूल में पढ़ाई? पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है, मास्टर लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों की। हमारे खुद बच्चे, मतलब हमारे नहीं, हमारे भाई के हैं, जाते हैं पढ़ने, आराम से ने पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ाई हो रही है। अच्छा, गर्मियों में मच्छर से बचाव के लिए फॉगिंग वगैरह, धुआं वगैरह? यो कुछ ना है? जे करवाते हैं, जे मशीन से ने नालियों में वो करवाते हैं ये। अच्छा, करवाया मच्छर वाला? हाँ, वो नालियों वो नहीं टंकी से, हाँ, वो करवाते हैं नालियों में सबको। अच्छा, तो कुल मिलाकर के दुर्गेश कटियार की बात की जाए तो उनका स्वभाव कैसा लगा आपको? स्वभाव हमको बढ़िया लगा। हाँ, बिल्कुल बढ़िया लगा। तो यूँ मान लिया जाए कि ये अच्छे प्रधान है? हाँ, हम हमारे समझ से ने भैया हम बढ़िया बढ़िया है। वापसी कर देंगे? हैं? वापसी हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया। नहीं, वापसी हम थोड़ी ना करेंगे, वापसी तो आप करोगे। हाँ, हमारा अगर हौसला कहेगा तो हम करेंगे जरूर जरूर। क्या कह रहा है हौसला? हौसला कह रहा है, अगर करेंगे फिर से। हाँ। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार शर्मा, निवासी? ग्राम टोलिया। बताइए, ग्राम पंचायत टिहुलिया में इस पंचवर्षीय में कौन कौन से विकास कार्य हुए? इस पंचवर्षीय में सब विकास हुए हैं, रोटें बन गई हैं, एक पंचायत शहर बना हुआ है नया, और हमारे कॉलोनी भी बनी हुई है, आवास बने हुए हैं। प्रधान ने विकास तो बहुत बढ़िया कराया है। विकास हुआ है? हाँ, विकास बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, अभी आपका अगर आइडिया लिया जाए तो अभी कौन कुछ विकास कार्य में रह गया है? अभी विकास कार्य में तो जनता के लिए तो सब कुछ है, बहुत है। जनता तो कभी हमेशा भूखी नहीं रही है। मान लो कत्तो मोदी योगी दे दे, तब तो जनता कह रहे हैं यहाँ कमी नहीं, प्रधान हमका जौना दिन बौना दिन तो सब कहते हैं। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन वगैरह मिलता है बढ़िया। गांव में साफ सफाई? गांव की सफाई भी बढ़िया है। अच्छा, प्लेइंग ग्राउंड बना है, मतलब खेल मैदान वगैरह? खेल मैदान नहीं बना है। आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता तो है। बारात घर वगैरह? बारात घर नहीं बना है, बनना उसकी चाहिए। भी जरूरी है। अच्छा, बारात घर तो बहुत जरूरी है। अच्छा, बहरहाल अगर देखा जाए कौन प्रधान है आपके यहाँ? हमारा दुर्गेश कटियार। दुर्गेश कटियार का कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा 5 साल में। तो क्या इस समय ये समझा जाए कि ग्राम पंचायत टिहुलिया की जो बागडोर है वो सही हाथों में है? हाँ, बहुत सही हाथों में है, और सही रहना चाहिए, यही हाथों में रहना चाहिए। फिर 5 साल। अच्छा, वापसी करेंगे? हाँ, वापसी होगी। वापसी होगी? हाँ, वापसी होगी। आपका नाम? बलराम। बलराम, कहाँ रहते हो? टोलिया में। बताओ, टिहुलिया में कुछ काम हुए हैं? हाँ, कौन कौन काम हुए हैं? काम सब हुआ है। तो कौन काम हुआ है, कुछ बताओ।
कॉलोनी वगैरह बनी है? नहीं कॉलोनी गांव में बनी नहीं? नहीं, गाँव में तो बनी है। अच्छा, गांव में बनी है। और सड़क वगैरह? हाँ, सड़क भी बनी है, अस्पताल? अस्पताल भी बना है, और मेडिकल भी बना है, और और नरेगा भी, तालाब भी खुदा है, ठीक। और पंचायती मकान भी बना है। ठीक। अच्छा, यो बताओ, साफ सफाई होती है गांव में? हाँ होती है, बहुत कम भी होती है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ठीक। और पेड़ पौधे लगाए गए हैं? हाँ, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। कहाँ लगाए गए हैं? ये पेड़ लगे हुए हैं, बंधे पे लगे हुए हैं। अच्छा, कितने लगे हुए हैं? कम से कम लगे होंगे 2-4-5 हजार। अच्छा, गौशाला वगैरह बनी है? हाँ बना है, नहीं बना। गौशाला नहीं बनी है? हाँ, अच्छा, गौशाला गांव में कुछ आई थी, वो बनी है नहीं बनी है? नहीं बनी। नहीं बनी है। यो बताओ, प्रधान कौन है? हमारा प्रधान ये खड़ा है, का नाम बताओ। दुर्गेश। अच्छा, ये समस्याएं सुनते हैं नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। सुनते हैं। अच्छे हैं हाँ अच्छे हैं। या इनसे पहले वाले बढ़िया थे? पहले से बढ़िया नहीं, अब भी बढ़िया है बाद के। अच्छा, अब बढ़िया है। हाँ अब बढ़िया है। तो यही हो जाएंगे क्या? हाँ। आपका नाम? निवासी? अच्छा, बताइए, ग्राम पंचायत टिहुलिया में आप किस पद पे तैनात हैं? क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? व्यवस्थाएं सब अच्छी चल रही हैं। किस तरीके से साफ सफाई का रोस्टर है? साफ सफाई का विद्यालय सोमवार और बृहस्पतिवार विद्यालय का रोस्टर है, बाकी गांव में कार्य विद्यालय की बात की जाए तो साफ सफाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। हो रही है। आप कक्षा 8 और कक्षा 5 दोनों विद्यालय में आप जाइए और मेन रोड डामर रोड तक साफ सफाई। अच्छा, और प्रधान जी की तरफ से क्या सपोर्ट मिलती है? प्रधान की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। और कहीं पर कोई भी बाधा आती है तो उनको हम बुलाते हैं और वहाँ पर कार्य का जो है निष्कारण। कितने लोग यहाँ पर तैनात हैं? अकेले हैं। आप अकेले हैं? और कोई समस्या आ रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं। आपका नाम? निवासी? बताइए, कुछ ग्राम पंचायत टिहुलिया के विकास कार्यों के बारे में कुछ बताएं। दुर्गेश कटियार जो है प्रधान अच्छे हैं और अच्छा कार्य किया है उन्होंने। क्या अच्छा कार्य किया, कुछ बताओ। अभी जितने कार्य हुए, जैसे मतलब पंचायत घर है और मतलब शौचालय वगैरह जितने जो कुछ हैं वो अच्छे किए उन्होंने। अच्छे किए। हाँ, जितने अच्छा। कार्य हुए। सामुदायिक शौचालय वगैरह, हाँ, सब- अस्पताल वगैरह, हाँ अस्पताल भी चलता है बराबर। और ये नहीं चलता था हम्म, और जब से दुर्गेश कटियार प्रधान हुए तब से अस्पताल भी चलता है, बराबर ड्यूटी भी होती है डॉक्टर की। मनरेगा की बात की जाए तो क्या काम हुआ है? उसमें भी अच्छे कार्य हुए। हम्म, हाँ, क्या? जैसे चबरोट है, तालाब हैं, जितने काम हुए अच्छे हुए सब। अच्छे काम हुए। अच्छा, क्या अभी जरूरत रह गई? वो जैसे बारात पर है और वो खेल मैदान है, यही सब मतलब दो तीन और बन जाए बस। मच्छरों से सुरक्षा के लिए क्या कीटनाशक या फॉगिंग वगैरह हाँ हुई है? हाँ हुई है। हाँ हुई। अच्छा, और वृक्षारोपण हुई। कहाँ वृक्षारोपण हुआ है? मतलब पेड़ पौधे कहाँ हाँ लगाए? लगे मरघट में लगे। अच्छा। और तालाबों पे लगाया गया। अच्छा, देखा जाए तो अन्य कार्यकाल की अपेक्षा ये कार्यकाल आपको बढ़िया लगा या पिछला कार्यकाल या उससे पिछला कार्यकाल? जितना अच्छा ये लगा उतना अच्छा पिछले वाला थोड़ा लगा। तो क्या भविष्य देख रहे हैं आप टिहुलिया का? टिहुलिया का भविष्य अच्छा है। अब आने वाली जैसे पंचवर्षीय फिर दुर्गेश कटियार बनने की। अच्छा। और दादा, आपका नाम? नजबुल हसन खान, निवासी? यहीं टूलिया का। बताइए, ग्राम पंचायत टिहुलिया के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से विकास कार्य हुए? बहुत सारे काम हुए यहाँ, बहुत सारे रोडें बनी, इंटरलॉक है और आवास बने हैं और टॉयलेट बने हैं
तालाब की सफाई हुई है, हम्म, पेड़ लगाए गए हैं, हम्म। ऐसे बहुत सारे साफ सफाई होती है, साफ सफाई भी होती है, राशन वगैरह, राशन भी बंटता है, स्कूल का काम, स्कूल में भी पढ़ाई बढ़िया होती है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुला है आज, नहीं खुला है, नहीं खुलता ही नहीं है, बता नहीं रहे। खुलता है। आज तो बंद है, अभी भी बंद है। आज तो आएंगे, हाँ, टाइम हुआ है। अच्छा, अभी कौन से काम रह गए हैं आपके अनुसार? काम हमारे यहाँ लगभग तो बहुत हो गए हैं, थोड़े बहुत काम तो बाकी रहते हैं। कहीं नाली है, कहीं कौन प्रधान है? श्री दुर्गेश कटियार। अच्छा, कैसा स्वभाव है, क्या अच्छा स्वभाव है। बिहेवियर रहता है? हाँ? ना बढ़िया सुबह। तो क्या समझा जाए, ग्राम पंचायत टिवलिया का जो बागडोर है वो सही हाथों में है? हाँ सही है। वापसी हो जाएगी क्या इनकी? आप ये देखो, ये जनता पे डिपेंड करता है। अच्छा, क्या इतिहास बताता है, वापसी होती है या नहीं होती है? नहीं, हो भी सकती है। हाँ, मान लो 60-40 का है। अच्छा, 60-40 का है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Kalpana Verma. I am posted here is Enam. इन टिवलिया, जी, सब सेंटर टिहलिया। कुछ बताइए यहाँ पर किस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं रिलेटेड मेडिकल साइंस? मतलब सीएससी की तरफ से कि गांव की तरफ से? नहीं, आप लोगों की हाँ, तरफ से गांव वालों को, जो पेशेंट यहाँ देखिए सर, मैं एनम हूँ, तो मेरे पास 5 गांव हैं। जी, तो पर डे मैं यहाँ पे नहीं आती हूँ। बुधवार शनिवार मेरा टीकाकरण होता है हर एक गांव में अलग अलग जगह पे। बाकी बृहस्पतिवार को यहाँ पे क्लिनिक डे होता है, तो जिसमें गर्भवती महिलाएं आती हैं, बीपी शुगर चेक कराने के लिए, बुजुर्ग आते हैं, 30 साल से ऊपर मतलब जो भी लोग हैं वो सभी आते हैं यहाँ चेक करवाने के लिए। तो हम भी चेक करते हैं, डॉक्टर साहब भी चेक करते हैं उनको, और उनके मतलब अकॉर्डिंग टू उनकी जो बीमारी है, जो कुछ भी है, तो दवा होती है हमारे पास, हम सब देते हैं उन्हें। अच्छा। शुरुआती स्टेज में कौन कौन सी मेडिसिन्स प्रोवाइड कराई जाती हैं आप लोगों के द्वारा? किसको? खांसी, जुकाम, बुखार? देखिए, ये सब चीज़ खांसी जुकाम बुखार के लिए तो इनम के पास में सिवाय पैरासीटामोल के और कुछ नहीं होता है, तो वो हम दे देते हैं लाभार्थियों को। बाकी गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनको हम आयरन, कैल्शियम, एल्बेंडाजोल, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ें देते हैं। अच्छा अच्छा, पास में डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है डॉक्टर साहब? राहुल प्रताप सिंह। राहुल प्रताप सिंह जी, तो वो जनरल CHO हैं जी। यहाँ पर। अच्छा, लगभग डॉक्टर साहब की बात की जाए तो कितने पेशेंट्स डेली कंसल्ट करते हैं? सर डेली का तो मुझे नहीं पता है, मतलब मंथली उनके 450-500 ऐसे हो जाते हैं मरीज। अच्छा, क्या सपोर्ट मिलती है ग्रामीणों से? ग्रामीण लोगों से बहुत सपोर्ट मिलती है, प्रधान जी से भी मिलती है। प्रधान जी ने पूरा पेंट करवाया है, इसे टाइल्स लगवाए हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था ये हो गया है, अब ये चालू होना है यहाँ। बाकी हमें अगर गांव में किसी चीज़ की ज़रूरत होती, माइकिंग की ज़रूरत हुई या साफ़ सफाई की ज़रूरत हुई, तो प्रधान जी करवाते हैं। एंटी लार्वा छिड़काना है गांव में, तो उसकी भी व्यवस्था करवाते हैं प्रधान जी। बाकी जो हमें जैसे कहीं इस गांव में कहीं और कैंप लगाना है, तो वहाँ कहाँ बैठना है, किसके घर बैठना है, उसका भी इंतजाम प्रधान जी करवाते हैं। डॉक्टर इज द सेकेंड गॉड ऑफ ऑन द अर्थ। यस। तो बतौर बीइंग अ डॉक्टर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे पास अगर कोई आया है, कोई मरीज आया है, तो उसकी शुरुआती स्टेज जो प्राइमरी लेवल की उसकी बीमारी होती है, उसको हम कोशिश करते हैं कि ठीक कर सके। वो अपनी समस्याएं मुझसे बताता है, जो जहाँ तक मेरी हद है, सीमा है, एक एनम की जो सीमा होती है, वहाँ तक उसका निवारण करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं भी और डॉक्टर साहब CHO। अभिषेक कुमार पंचायत सहायक टिवलिया। बताइए कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है? शासन द्वारा दी गई सभी फैसिलिटी जो हैं वो यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे आयजा निवास, पैन कार्ड, आधार कार्ड की सुविधा अभी है नहीं यहाँ। और जो भी चलाई जा रही हैं वो सभी दी जाती हैं। अच्छा, संशोधन वगैरह क्या कुछ संशोधन वगैरह भी करते हैं? जैसे जाति या आय, कुछ निवास में कुछ अगर हो गया? संशोधन नहीं होता है, एक बार आवेदन हो जाता है, उसके बाद संशोधन नहीं होता। अच्छा, क्या फीस इसका चार्ज है? 30 रुपये पर आवेदन। पर आवेदन 30 रुपये? अच्छा अच्छा, कुछ समस्याएं तो नहीं आ रही हैं? कोई समस्या नहीं। अच्छा, और पैन कार्ड की क्या प्रक्रिया है? पैन कार्ड की प्रक्रिया जैसे उसमें फ़ोटो वगैरह 2 लगते हैं, आधार कार्ड लगता है। अगर संशोधन होना होता है तो अदर डॉक्यूमेंट भी उसमें लगाए जाते हैं, तभी वो संशोधन होता है।
तो लगभग डेली कितने कैंडिडेट्स आ जाते हैं? जो भी जिसका भी काम होता है वो यहीं चला आता है। क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं अभिषेक जी? कोई कठिनाई नहीं, प्रधान की तरफ से क्या सपोर्ट? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई अच्छा, गांव में जो विकास कार्य हुए उसको लेकर के थोड़ा टिप्पणी की है। विकास कार्य क्या जो कराए गए हैं वो सभी के हित के लिए कराए गए हैं और आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। दादा, आपका नाम? निवासी? बताओ अच्छा, ट्यूलिया में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं? कुछ काम हुए हैं? हाँ, काम तो हुए। कौन कौन से? जैसे रोडें लगी है सब, और मरघट बना और सब बने हैं सब। मतलब काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ। नरेगा चला है? नरेगा चला है। साफ सफाई होती है? हाँ, साफ सफाई भी होती मच्छरों से बचाव के लिए छिड़काई वगैरह और फॉगिंग वगैरह हुई है? है। हाँ, आए हैं ऐसे तो। बारात घर? घरों सफाई रहती है। नहीं, बारात घर बना है? हाँ, बना है। कहाँ बना है? वो बारात घर नहीं है, बारात घर पंचायत घर है वो। पंचायत घर है। हाँ। अच्छा, खेल मैदान? सब यही बना है स्कूल में। खेल मैदान ये तो बंद हो जाता है। बंद तो ही जाते हैं। अच्छा, स्कूल की बात की जाए तो प्राइमरी में तो टीचर्स मौजूद हैं इस समय। ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है ये नहीं खुलता है क्या? ये आंगनबाड़ी केंद्र 10:15 बज गया है इस समय। आज आई नहीं। आज नहीं आई है? जानकारी मिल रही कि ये आती ही नहीं कभी कभार। बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? हमको दवाई दिखाने कोई देर पढ़ते, एक दिन बैठे तो हैं। अच्छा, बाकी पढ़ते उड़ते नहीं है? नहीं पढ़ते, बुलाए होती हैं। हाँ। अच्छा, उधर जो स्कूल बना है वो उसमें भी कोई टीचर नहीं है? हाँ। तो है। कहाँ टीचर? इस समय तो नहीं है, मौजूदा टाइम में गए थे अभी। आए नहीं। हाँ, कोई आया ही नहीं है। हाँ, आए रहे फिर आना चाहिए समय से। हाँ, सब आना चाहिए इतना। आपका नाम? सुरदेई। अच्छा, कहाँ रहती है? अच्छा, बताओ स्कूल में क्या है आप? स्कूल में? हाँ, क्या काम करती हैं? खाना बनाती हूँ। अच्छा, आप खाना बनाती हैं? हाँ। अच्छा, तो कोई अभी तक टीचर्स नहीं आए हैं? टीचर नहीं है। हाँ, टाइम क्या हो गया है? अब तो ही नहीं। नहीं, टाइम क्या है इस समय? 10 बज गया है। हाँ, स्कूल टाइमिंग क्या है? कई बजे से है स्कूल? 9 बजे से। अब 10 तो बज गो है, कोई अभी नहीं आया। कई लोग हैं? नहीं तो 2 लोग। हाँ, लेकिन दोनों लोग नहीं आए। क्या नाम है? कौन कौन लोग हैं? ना वो मास्टर गुजारनी नहीं। दोनों लोगों ने नहीं जानती हो? अच्छा, तो डेली देर में आते हैं ये लोग? नहीं, आई जल्दी जाते कोई लोग। अच्छा, कोई कोई दिन जल्दी आ जाते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार, मैं एक प्रशांत गुप्ता, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय टिहुलिया का हूँ और मैं अभी इसी गांव में 3 महीने पहले ही मेरी पोस्टिंग हुई है और इससे पहले मैं प्राथमिक विद्यालय मुड़ियाबासी का था। 7 साल से मैं इस विभाग में कार्य कर रहा हूँ और मैं यहीं के निवासी हूँ बुला क्षेत्र का। ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा यहाँ पर कौन कौन से काम करवाए गए? ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा एक्चुअली मैं पूरी तरीके से तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं सिर्फ 3 महीने पहले ही यहाँ आया हूँ और जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। इनफैक्ट यहाँ की साफ़ सफाई भी उस तरीके से नहीं कराई जाती है जिस तरीके से मेरे पहले या मैंने कई और विद्यालयों में देखी हुई है। आप मुआयना कर सकते हैं, ग्राउंड में ही चारों तरफ कूड़ा भरा हुआ है, दीवार टूटी हुई है, गेट खुला रहता है क्योंकि एक प्रधान के ही चक्कर में बाउंड्री टूट चुकी है, उसकी वजह से गेट भी नहीं बंद रहता है। जितना वृक्षारोपण का कार्य विभाग द्वारा होता है कोई भी पेड़ नहीं बचता है। उसका कारण यही है कि गांव वाले अभी मुझे परसों ही पता चला कि गांव में नल नहीं है कोई, तो प्रधान जी के द्वारा ये कहा गया है कि गांव जितने भी गांव के व्यक्ति हैं सिर्फ सारा पानी विद्यालय से ही लेंगे आके। तो दिन भर लोगों का आना जाना बना रहता है, उसकी वजह से 1-2 बच्चे गिर भी जाते हैं पानी भरने की वजह से। और प्रधान ने कहा है कि आप यहीं से पानी भरिए। मुझे रसोइयों द्वारा ये बताया गया कि पिछले साल जब ये नल खराब हुआ था तो 1 महीने तक किसी ने नल नहीं बनवाया था और जिसकी वजह से मेरे विद्यालय के बच्चों को और रसोइयों को पानी भरने दूसरे विद्यालय जाना पड़ता था और वहाँ के इंचार्ज मास्टर का कहना था कि आप यहाँ से पानी नहीं भर सकते क्योंकि ये हमारे विद्यालय का है, आप अपने विद्यालय से ही करिए। तो मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी हुई लेकिन अभी मेरे सामने ऐसा कुछ वो आया नहीं।
गुरुजी एक सवाल लेते हैं, जैसे बाउंड्री वाल वगैरह सब कुछ आपने बताया है, कहीं पे डिफेक्शन भी है, कहीं पे सही भी है। ये दूसरा सवाल हम लेते हैं आपसे कि लेट वाली समस्या, लेट अराइवल, ये क्या समस्या है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में सिर्फ इस समय कार्यरत सहायक अध्यापक में मैं हूँ। एक मैडम है यहाँ पे स्मृति दीक्षित जी, जो आज छुट्टी पर हैं। वैसे उससे पहले वो मातृत्व अवकाश पे थी। आप विद्यालय का उपस्थित रजिस्टर पे देख सकते हैं। अभी उनको मातृत्व अवकाश के बाद अभी वो चाइल्ड केयर लीव भी लेने के पुष्ट विचार में हैं। और जब मेरी बीएलओ में ड्यूटी लगाएगी तो मैंने एसडीएम सर से ये कहा था, मैं विद्यालय में एकमात्र कार्यरत सहायक अध्यापक हूँ, कृपया मेरी बीएलओ में ड्यूटी ना लगाई जाए। जिस पर बीएलओ साहब ने कहा था कि ये ड्यूटी अब यहाँ से चेंज नहीं हो सकती है, ये कार्य आपको ही करना पड़ेगा। तो मुझे सुबह, और आज जो मैडम छुट्टी पर है, उन्होंने सुबह मुझे बताया रास्ते में कि मैं आज नहीं आ रही हूँ, मैं आधी दूर तक आ चुका था। उसके बाद मुझे बताया गया कि आपको आज दूध भी बांटना है और सब्जी भी विद्यालय में नहीं है, तो वो भी आपको ही लेकर जानी है। तो मैं दोबारा वापस गोला तक गया, वहाँ से मैंने दूध लिया, सब्जी ली, जो मैं लाया हूँ आपने शायद देखा होगा। और उसके बाद मुझे बीएलओ का भी एसआईआर कार्य में भी थोड़ा काम करना पड़ता है, जिसका अभी थोड़ा कार्य प्रगति पर है जिसमें, तो उसके लिए भी मुझे 1-2 लोगों से मिलकर ही आना पड़ता है। और जितना फोटोकॉपी वगैरह सब जो स्टेशनरी वगैरह यूज़ हो रही है वो भी सुबह लेकर ही आनी पड़ती है साथ में। वो मेरे बैग में भी रखी हुई है इस वजह से। और आज मेन मुद्दा ये रहा, जब मैं आ रहा था तो आज गोला क्रॉसिंग पे गार्डर्स रखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से 2-2 ट्रेनें सामने खड़ी हुई हैं। उन्होंने ट्रैफिक को पूरा बंद करके रखा हुआ है। मैं आधी दूर तक आ गया, पीछे बैक करने की भी संभावना नहीं है कि मैं किधर से निकल जाऊं, और उस वजह से मुझे आज थोड़ा विलम्ब हुआ, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं विद्यालय समय पर आऊँ और समय से ही विद्यालय से जाऊँ, जिसके लिए आपका प्रधान या गाँव वाले भी बता सकते हैं कि विद्यालय समय से ही बंद हो। थैंक यू प्रधान जी। आज आपकी ग्राम पंचायत में यूपी खबर की टीम पड़ताल के लिए आई है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले आप अपना रिपोर्ट कार्ड रखें, कौन कौन से काम करवाए गए हैं। जी नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत टिवलिया मेरा नाम है। मैंने अपनी पंचायत में विभिन्न प्रकार के काम कराए, विकास कार्य, जैसे कि सड़कें, नालियाँ, स्कूलों में काम, हॉस्पिटल, हमारे यहाँ बना हुआ अस्पताल है, उसमें सफाई का वो क्या नाम टाइलीकरण वगैरह, उसकी मरम्मत, और स्कूलों में जो भी हमारे पैरामीटर गवर्नमेंट ने रखे हैं उन सभी पे काम किया है मैंने। और पंचायत भवन से लेकर मतलब पूरा जो भी विकास से संबंधित है गांव में जो ज़रूरतें थी मैंने सारी पूरी की। अपनी तरफ से कुछ बाकी नहीं रखा है। आगे मान लो जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन होंगे उस पर कार्य किया जाए। अभी क्या एजेंडे में है काम कराना? अब हमारे हिसाब से तो वैसे तो विकास कार्य होते रहते हैं, आगे नई नई योजनाएं बनती हैं, नए नए कार्य योजनाएं तैयार करके उन पर काम किया जाता है। वैसे जो सौंपता गड्ढा से लेकर सड़कें, नालियाँ, मतलब A to Z मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ किया है। अब आगे जो भी ज़रूरतें होंगी उस हिसाब से करा जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि बारात घर है, खेल मैदान है, ये आवश्यकता है। हाँ, खेल मैदान की तो आवश्यकता है। बारात घर मुझे क्या नाम अभी मैंने प्रस्ताव दिया है। देखो मैंने 3-4 प्रस्ताव अभी दे रखे हैं। पहला बारात घर, दूसरा अम्बेडकर पार्क, और तीसरा ये क्या नाम इसका कब्रिस्तान। इसमें जो भी हमें मिल जाएगा, जो भी गवर्नमेंट करेगी इसके लिए, वो मैंने 3 प्रस्ताव दे रखे हैं। तो इसमें जो पास होता जाएगा वो करवाते रहेंगे। ये साफ सफाई की कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ा हल्की बाधित लग रही है। जूनियर में भी टीचर का कहना है कि साफ सफाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। देखो वो वहाँ पे हो सकता कहीं पर गलती हुई हो, बाकी साफ सफाई हमारे गांव में अब पहले की साफ सफाई अच्छी है। सफाई कर्मी नियमित आते हैं, अपने टाइम टू टाइम वो काम करते हैं। हाँ ये हो जाता है जैसे कभी कभी रोस्टर लगा दिए जाते हैं, तो उसमें 1 महीने में 1 बार गाँव की सफाई हो पाती है रोस्टर द्वारा। तो उस चक्कर में मतलब किसी को लगे कि गांव गंदा हो गया या कुछ भी, तो उस हिसाब से नहीं कह सकते हैं। बाकी जब रोस्टर नहीं चलते हैं तो प्रतिदिन सफाई कर्मी आते हैं, अपना पूरा विधिवत साफ सफाई गांव में रखते हैं। आपने नालियां देखी होंगी, अन्य पंचायतों में मैंने नालियां देखी हैं, बन जाती रहती है, ऊपर तक गंदगी भरी रहती है। हमारे यहाँ देख लो सब
साफ सफाई ओके। इंडिया मार्ट का हैंडपंप की कहीं ना कहीं व्यवस्था बाधित लग रही है क्या, जो आप जूनियर स्कूल से हाँ वो एक है, वो हम बताएं। एक नल हमारा खराब हो गया अभी 2-3 दिन पहले, तो उसमें ऐसा हुआ, उसमें मतलब पानी की व्यवस्था, अब अचानक नल खराब हुआ, अब वो तुरंत तो लग नहीं जाएगा, तो 2-4-10 दिन का समय या मान लो महीना का प्रस्ताव डालेंगे, पैसा अलॉट होगा जब हम लगवाएंगे। तो जब तक मान लो कुछ इक्का दुक्का घरों में नल नहीं है तो वो लोग भले ही पानी लेने जाते हों वहाँ स्कूल, तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं। बाकी हम 10-12-15 दिन में कोशिश करके उसको पुनः रिबोर करा देंगे, वो पानी की व्यवस्था वहाँ पे हो जाएगी। मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य हुआ? मनरेगा के तहत यही सड़कें और तुम्हारा चकमार, तालाबों की साफ सफाई, यही सब होते रहते हैं। नाला वगैरह सफाई उफाई कराई है। कौन सी कठिनाइयाँ आई हैं कार्यकाल में? नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे साथ जनता का, मतलब मुझे जनता का साथ भरपूर मिला। कहीं पर भी कोई काम में हमें कठिनाई नहीं, जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदैव खड़ी रही है और उम्मीद करता हूँ आगे भी खड़ी रहेगी। क्या अनुभव मिला है? इन सभी देखो अनुभव से ये बात है कि जब पंचायत में या किसी चीज़ की आप जिम्मेदारी संभालेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार का अनुभव हो जाता है। अब उसमें जैसे किस तरह से कौन सा काम पास कराना है, कहाँ पे किससे बात करके कौन सा काम मतलब प्राथमिकता से कराना है, ये सब अनुभव आगे बढ़ते, जितने आप आगे जाएंगे उतने आपको अनुभव एक से एक नए मिलते ही रहेंगे। क्या जनता के लिए कहेंगे? भाई जनता के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे भी जनता से उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे काम जनता को अच्छे लगे हों या मैंने जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाली हो तो जनता से कहता हूँ कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक बार और खड़ी रहे। बाकी आगे जो हमसे हो सकेगा, जैसे मैंने किया है वैसे आगे करता रहूँ।